हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रहेगा ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट मैंने 2-3 वीडियोस डाले हैं और उन 2-3 वीडियोस के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर के देख लेना। सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। ओके। और आज का जो टॉपिक है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। टॉपिक का नाम रहेगा ग्लाइकोलाइसिस। चलिएगा इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस को ही अपन ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्या बताया गया कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रिएक्शंस का एक सीक्वेंस चलता है और उसके अंदर क्या होगा, कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट। इसमें जो ग्लूकोज होता है या जो ग्लाइकोजन है वो पायरुवेट और इसके अलावा लैक्टेट जो कि किसका क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। आ गया समझ में? जो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन होता है वो पायरुवेट और लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। नाम से क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। ये जो साइकिल होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर ये चलता है। और जो एंजाइम्स होते हैं इस पाथवे के अंदर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने जो सेल होता है सेल के साइटोसोम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर जो ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिएक्शन बोलेंगे। और अगर ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट अंडर एरोबिक एनारोबिक कंडीशन। क्या बताया गया है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर अगर रिएक्शन होगी तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टेट बनता है। और वहीं पे जो एरोबिक कंडीशन है, और एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस टाइम जो अपना साइकिल का एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पायरुवेट। ओके। पायरुवेट की जो फॉर्म रहेगी वो आगे जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाती है किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर। ओके, इतना आपको समझ में आया। ग्लाइकोलाइसिस है जो अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर चलता रहता है। ये जो पाथवे है ये पाथवे साइटोसोमल सेल के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एनारोबिक रिएक्शन जिसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट, और अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा, सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रिएक्शन और इसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं और देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस इज एसेंशियल फॉर ब्रेन। जो ग्लाइकोलाइसिस है अपने ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपना जो ब्रेन होता है उसको कंटिन्यूअस ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जो ग्लूकोज होता है वो अपने ब्रेन में जाएगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के तौर पे। उससे पहले क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में जाने से पहले। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल भी देखने को मिलता है जो कि इसका अल्टरनेट होता है। उसके अंदर कई सारी इरिवर्सिबल स्टेट भी आती हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ये नया साइकिल होता है जो कि अपन कभी फिर कभी देखेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, टूट जाना ग्लूकोज का। अब देखिएगा, रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो देखिएगा, जो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है, जो पाथवे होता है, इस पाथवे के अंदर 3 अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, 3 अलग अलग टाइप की स्टेज होती है, फेज होती हैं। सबसे पहली एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें सबसे पहले अपन एनर्जी लगाते हैं इस फेज के अंदर। दूसरी स्प्लिटिंग फेज, ओके। और थर्ड आती है एनर्जी जनरेशन फेज, जिसमें एनर्जी जनरेट होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है इस साइकिल के अंदर 3 अलग अलग टाइप की स्टेज पाई जाती हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेटिंग फेज। ओके। अब जो रिएक्शंस के बारे में जो थ्योरी है वो आपको नहीं बताएंगे, थ्योरी के अलावा जो सीधा चार्ट है वो आपको समझा दिया जाएगा ताकि आसानी से और जल्दी अपना टॉपिक पूरा हो जाए। देखिएगा, सबसे पहली फेज की बात कर रहे हैं अपन, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की यहां पर बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फोस्फेट किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट है एल्डोज की प्रेजेंस में, अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड फेज स्टार्ट होगा। एल्डोज की प्रेजेंस में ये दो भागों में टूट चुका है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फोस्फेट, और नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करें तो एक साइड बन जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्प्लिटिंग फेज बोलते हैं। सेकंड नंबर की फेज होती है। यहाँ पे क्या है, जो रिएक्शंस हैं, जो कंपाउंड है वो अलग अलग दो भागों के अंदर टूट चुका है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे। अब दो फेज पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। नेक्स्ट आगे आ जाएगा एनर्जी जनरेशन फेज। अब देखिएगा जो अपने पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट बना है, ये फोस्फोट्रायोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है, दोनों में इंटर कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट है ये 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 3 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। ओके, और नेक्स्ट जो होता है फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे 2 फोस्फोग्लिसरेट H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है फोस्फोइनोल पायरुवेट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट वन पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट जो कि इनोल फॉर्म होती है, और दूसरी होती है पायरुवेट कीटो फॉर्म होती है। इन दोनों के अंदर अलग अलग क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। और लास्ट वन यहां पर एक एंजाइम आएगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, इसकी प्रेजेंस में ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक जो रिएक्शन चलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और ये जो कंपाउंड बनता है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर बनता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट साइकिल है जिसको अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार इसको आप वापस से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देख लिया है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में, नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाई फोस्फेट के अंदर, नेक्स्ट वन डाई हाइड्रोक्सी 3 फोस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट। नेक्स्ट ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट के अंदर, नेक्स्ट बनेगा 3 फोस्फोग्लिसरेट, नेक्स्ट 2 फोस्फोग्लिसरेट, नेक्स्ट फोस्फोइनोल पायरुवेट जिसकी दो अलग अलग फॉर्म होंगी, पायरुवेट इनोल और पायरुवेट कीटो, और लास्ट वन बन जाता है एल लैक्टेट। क्लियर, ये पूरा साइकिल है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। थ्योरी के अंदर मैंने सेम यही चीज लिख रखी है जो कि 3 फेज होती हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो रिएक्शन चलती हैं जिसमें सबसे पहला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, और नेक्स्ट वन अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है स्प्लिटिंग फेज, और लास्ट होता है एनर्जी जनरेशन फेज। इन तीनों फेज की अपन ने यहाँ पर बात की है। जहाँ पे दो कंपाउंड टूटते हैं वो स्प्लिटिंग फेज होती है, उससे पहले की एनर्जी इन्वेस्टमेंट, और लास्ट वन क्या होता है, एनर्जी जनरेशन फेज होती है। ये एक इंपॉर्टेंट साइकिल था और ये आज अपन ने पूरा यहाँ पर कर लिया है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में। अगर कभी कभार एग्जाम जो टफ है तो उसको टफ बनाने के लिए एग्जामिनर क्या काम करता है, ग्लाइकोलाइसिस की जगह ईएमपी भी दे देता है क्वेश्चन के अंदर, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तक आपने बायोकेमिस्ट्री की जो लास्ट वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।